हम सब खुशी के पीछे भाग रहे हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये चीज़ हमेशा हाथ से फिसलती हुई क्यों लगती है? हम सब इसे चाहते हैं, लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि यह है क्या? जरा सोचिए, क्या हो अगर खुशी को लेकर हमारी जो समझ है वही बुनियादी तौर पर गलत हो? क्या हो अगर खुशी वो है ही नहीं जो हम आज तक सोचते आए हैं? ये बड़ी अजीब बात है ना? हम अक्सर देखते हैं कि जिनके पास दुनिया की सारी दौलत है, वो भी अंदर से दुखी हैं, एक खालीपन महसूस करते हैं। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। खुशी कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे हम खरीद सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। नहीं, ये तो हमारे दिमाग के अंदर की एक अवस्था है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले हम खुशी से जुड़ी सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करेंगे, फिर डोपामीन और सेरोटोनिन के रहस्यों को खोलेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में असली टिकाऊ संतोष कैसे पाया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। खुशी को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी आखिर है क्या? अक्सर हम खुशी का मतलब क्या समझते हैं? किसी पार्टी का शोर, कोई बड़ी जीत का एक्साइटमेंट, है ना? लेकिन असल में असली खुशी एक शांत बहती नदी जैसी है, ना कि समंदर की कोई तूफानी लहर। ये एक गहरी, स्थिर और शांत भावना है। अच्छा, अब मिलते हैं हमारे दिमाग के उस किरदार से जो हमेशा कहता है और चाहिए और चाहिए। जी हाँ, बात हो रही है डोपामीन की। हम सब ने सुना है कि डोपामाइन हैप्पीनेस हार्मोन है, पर यह कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। असल में ये चाहने वाला केमिकल है। ये वो चीज़ है जो हमें बिस्तर से उठाती है, हमें लक्ष्यों का पीछा करने के लिए उकसाती है। डोपामीन की भाषा ना बहुत सीधी साधी है, मुझे और चाहिए, बस। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप चिप्स का एक पैकेट खोलते हैं और सोचते हैं बस एक और फिर पूरा पैकेट खत्म हो जाता है। ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता। और सबसे मज़ेदार बात पता है क्या है? डोपामाइन का असली खेल इनाम मिलने पर नहीं, बल्कि इनाम मिलने की उम्मीद पर होता है। जब हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, तो वो अगला लाइक या कमेंट मिलने की जो उम्मीद होती है ना, बस वही उम्मीद हमें उस लूप में फंसाए रखती है। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्कर है। तो सवाल ये उठता है कि अगर डोपामाइन हमेशा और की रट लगाए रहता है, तो क्या दिमाग में कोई ऐसा भी है जो कहता है बस इतना काफी है? बिल्कुल है, और उसका नाम है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का एहसास कैसा होता है? सोचिए, एक हल्की धूप वाला दिन है और आप एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर बस उस पल का मजा ले रहे हैं। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक गहरी शांति और संतुष्टि की भावना। सेरोटोनिन की आवाज बहुत शांत और स्थिर है। ये हमें धीरे से याद दिलाता है, जो हमारे पास है वो काफी है, हम जैसे हैं ठीक हैं। ये हमें आज में, इस पल में जीने की कला सिखाता है। अब सवाल ये है कि हमारी आज की दुनिया इन दोनों केमिकल्स पर कैसे असर डाल रही है, और हम क्यों अक्सर खुद को इस डोपामाइन की अंधी दौड़ में फंसावा पाते हैं। तो एक तरफ है डोपामाइन, जो हमें एक ट्रेडमिल पर लगातार दौड़ाता रहता है, हमेशा अगले इनाम की तरफ। और दूसरी तरफ है सेरोटोनिन, जो हमें रुककर, सांस लेकर उस पल की खूबसूरती का मजा लेने देता है। इसको ऐसे समझिए, डोपामाइन भविष्य की चिंता है, जैसे मुझे वो प्रमोशन कब मिलेगा, जबकि सेरोटोनिन आज का सुकून है, जैसे वाह आज का दिन कितना अच्छा है। डोपामाइन एक रोलर कोस्टर की तरह है, ऊपर नीचे, और सेरोटोनिन वो एक शांत झील की तरह है, बिल्कुल स्थिर। तो आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम डोपामीन से तो लबालब भरे हुए हैं, लेकिन सेरोटोनिन की भारी कमी है। मतलब हमारी जिंदगी में एक्साइटमेंट और स्टिम्युलेशन तो बहुत है, पर सच्चा गहरा संतोष गायब है। आप देखिए, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग हो या फास्ट फूड का इंस्टेंट मज़ा, शॉपिंग ऐप्स की नोटिफिकेशंस हो, हमारी दुनिया का पूरा डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो हमें डोपामीन के लूप में फंसाए रखे। ये हमें हमेशा थोड़ा सा और चाहने पर मजबूर करती है। साइकोलॉजी में इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। सोचिए, जब किसी को एक नई कार मिलती है तो कुछ दिन, कुछ हफ्ते बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन फिर क्या होता है? वो खुशी नॉर्मल हो जाती है और फिर हम अगली बड़ी चीज़ के पीछे भागने लगते हैं। मतलब हम दौड़ तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो इस डोपामाइन की रेस से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? चलिए अब असली स्थायी संतोष का रास्ता खोजते हैं।
यहाँ 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को रीसेट करके सेरोटोनिन को बढ़ा सकते हैं। पहला, डोपामाइन फास्टिंग करके देखें, मतलब अपनी जिंदगी में गैर जरूरी स्टिमुलेशन जैसे लगातार फोन चेक करना कम करें। दूसरा, कोई ऐसा काम करें जिसका कोई मतलब हो। तीसरा, गहरे सच्चे रिश्ते बनाएं। और चौथा, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीखें और वर्तमान में जिएं। याद रखिए, खुशी एक लहर की तरह है, आती है और चली जाती है, लेकिन जो शांति है वो समंदर की तरह है। वो हमेशा वही रहती है, गहरी और स्थिर। हमारा लक्ष्य लहरों का पीछा करना नहीं, बल्कि उस गहरे समंदर को महसूस करना होना चाहिए। तो आखिर में बस यही कहूंगा कि असली खुशी किसी चीज का पीछा करने से नहीं, बल्कि इन चीजों को समझने से मिलती है। जब हम डोपामाइन की दौड़ से उतरकर सेरोटोनिन के रास्ते पर चलना सीखते हैं, तो खुशी एक मंजिल नहीं रह जाती, बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाती है। तो ये सफर आज कैसे शुरू किया जाए? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।